नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं, इस समय हम लोग पुनर्परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए जनरल हिंदी में लेके आया हुआ पर्यायवाची शब्द, जो बहुत ही कठिन है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से एक अच्छे स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इनमें से निश्चित ही प्रश्न आपके यहाँ बनेंगे, पूछे गए हैं। अभी तक इन्हीं सब में से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पीछे भी मैंने आपसे चर्चा किया कि 100 पर्यायवाची हम आपको बता देंगे, तो जिसमें से सारे प्रश्न, चाहे जो भी परीक्षा आप देने वाले हैं, समस्त परीक्षाओं के लिए प्रश्न आ जाएंगे। आइए इसी में देखने वाले हैं। आज पहली पर्यायवाची देखने वाले हैं मैना का। पशु पक्षियों की पर्यायवाची देखा जा रहा था। 3 सीरीज पीछे देख चुके हैं, 2 सीरीज पीछे देख चुके हैं, तीसरी सीरीज है। आज हम देखने वाले हैं मैना की पर्यायवाची। मैना की पर्यायवाची, मैना क्या है? एक प्रकार की पक्षी है। मैना को किन किन नामों से जाना जाता है, आइए उस पर चर्चा करने वाले। तो मैना को सारी, सारिका, चित्र नेता, चित्रांशी। मैना को सारी के नाम से जाना जाता है, सारिका के नाम से जाना जाता है, चित्र नेता के नाम से जाना जाता है, चित्रांशी के नाम से जाना जाता है, चित्रांशी, ठीक है, चित्रांशी के नाम से जाना जाता है। और इसी अनुक्रम में देखें तो और नाम इनके मिलते हैं। मधुरालापा, जो मधुर करती हो ना, मधुरालापा, जो मधुर आलाप करती हो। और मैना को हम कलह प्रिया के नाम से भी जानते हैं। मैना को कलह प्रिया के नाम से जानते हैं। मैना जहाँ भी रहता है आपस में कलह प्रेम करता रहता है, तो कलह प्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको चित्रलोचना के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से चित्रलोचना, जहाँ ये चित्र नेता चित्रांशी हैं, यहीं पर चित्रलोचना भी लिख लें तो बेहतर होगा। और मैना को मदन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कामदेव का पर्याय है। तो इस प्रकार से आपने मैना के पर्यायवाची देखे। और 10 दम में दूसरा दम भरने वाले हैं। मैना के साथ साथ हम मेढक की बात करेंगे। मेढक को किन किन नामों से जाना जाता है? चलिए, मेढक, दूसरा है मेढक। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि मेढक की वर्तनी क्या है ना। मेढक की वर्तनी सही लिखा, मेढक। मेढक को हम सालू के नाम से जानते हैं, मेढक को हम सालूक के नाम से जानते हैं। और मेढक को वर्षाप्रिय होता है ना, वर्षाप्रिय होता है, तो इसको हम वर्षाप्रिय के नाम से भी जानते हैं। मेढक को वर्षा प्रिय के नाम से भी जानते हैं, वर्षा प्रिय के नाम से जानते हैं। मेढक को हम वर्षा भू के नाम से भी, मेढक को वर्षा भू के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्षा भू के नाम से जानते हैं। इसी अनुक्रम में मेढक को का अन्य पर्याय देख लिया जाए। इसे मांडूक के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से मांडूक, मांडूक के नाम से जाना जाता है। मेढक को हम चातक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेढक को हम चातक के नाम से भी जानते हैं, को हम भेक के नाम से भी जानते हैं। किससे? भेक के नाम से। मेढक को हम दरदुर भी कहते हैं ना, दरदुर। तो इस प्रकार से मेढक के संदर्भ में आपने देखा सालू, सालूक, वर्षाप्रिय, वर्षाभू, चातक, भेक और दरदू। और मेढक का तत्सम मांडूक होता है। तो इसे मेढक पर्याय आज आपने देखा। मेढक के बाद हम देखने वाले हैं अन्य पर्यायवाची में चूहा की बात कर लेते हैं। तीसरा पर्याय देखेंगे चूहा।
चूहा। चूहा क्या क्या कहते हैं? मूस कहते हैं। मूस कहते हैं। मूस वह है जो मूस लेता हो। मूस वह है जो मूस लेता हो चुपके से। चुपके के से मूसने के कारण इसको मूस कहा जाता है। चूहा रहता कहाँ? बिल में, दाह में, इसीलिए चूहा को दहर कहा जाता है। चूहा को उंदूर कहा जाता है ना। चूहा को उंदूर कहा जाता है, चूहा को इंदुर भी कहा जाता है। चूहा को चंड कहा जाता है। यार आपका पैंट काट देता है, इतना डाल होता है, आपका पैंट काट देता है, चंड ना। और चंड। और चूहा को क्या कहा जाता? कपिल भी कहा जाता है। चूहा को कपिल भी कहा जाता है। तो और कपिल की बात आई तो कपिल याद ही आ गए आपको। कपिल किसका पर्याय हो सकता है? कपिल एक ऋषि का नाम ना, अनेकार्थी में एक ऋषि का नाम मिल जाएगा, कपिल ऋषि। और कपिल एक रंग मिल जाएगा। कपिल अभी चूहा भाई साहब आपको मिले ही, कपिल चूहा हो गए ना, कपिल चूहा हो गए। और कपिल कुत्ता भी हो गए, कपिल बंदर भी हो गए। तो कपिल किसका किसका पर्याय है? एक व्यक्ति को भी कहा जाता है, एक ऋषि को कहा जाता है, चूहे को भी कहा जाता है, कुत्ता को कहा जाता है और बंदर को भी कहा जाता है। तो ये कपिल के पर्याय हैं, कुत्ता, बंदर, चूहा। चलिए, तो आपने चूहे के पर्याय में देखा मूस, दहर, उंदूर, इंदुर, चंड और कपिल। चलिए इसी अनुक्रम में और हम प्रश्नों को देख लेते हैं और बातों को। तो इसी में चूहा हो गया। अब हम बात करने वाले हैं जुगनू की। किसकी? जुगनू। जुगनू जानते हैं ना? हाँ, आइए देखते हैं। चौथा पर्यायवाची है जुगनू। जीव जंतुओं में जुगनू, जुगनू। ध्यान दें, जुगनू की वर्तनी भी पूछी जाती है। ये वर्तनी है, स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन लिंक को आप लोग शेयर कर दें। जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, एक बार लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और पता चल जाए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हमारे नए चैनल जो आरोही वनडे क्लासेस के नाम से जाना जाता है, उस पर जनरल हिंदी पढ़ाई जा रही है। हमारे सभी साथी इसको समझ लें, ठीक है। जनरल हिंदी इसी पर चल रहा है। चलिए, चलिए अब हम बात करने वाले हैं जुगनू भाई साहब की। जुगनू कहा जाता है पट। जुगनू को चार नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता पट, पास से देखें, पट। अब पट ऐसे कपाट खोलता रहता। फिर उसी से पटबीज, पटबीज ना, पटबीज नहीं, पटबीजना। थोड़ा सा इसको सही कर लें। बीजना। प्रभा कीट। प्रभा कीट ऐसे कीट को कहा जाता है जो रोशनी फैलाता है। प्रभा और कीट दो शब्दों से मिलकर बना है। और एक और है खद्योत। खद्योत, ये क्या है? जुगनू के पर्यायवाची हैं, तो आपके लिए विशेष है चार। अब जुगनू के बाद देखते हैं अगला पर्याय बकरी का। पांचवा बकरी। अगर हम बकरी की बात करते हैं तो भेड़ की बात नहीं करेंगे, तब भी बेमानी ही होगी। अभी फिलहाल हम बकरी की बात करने वाले हैं। चले फटाफट अंदाज में। बकरी को कहते हैं अजा, अज, छगड़ी और छिकड़ी। अजा कहा जाता है, आज कहा जाता है, छेगड़ी कहा जाता है, छेकड़ी कहा जाता है ना, छेड़ी भी गांव की भाषा में कह लेते हैं। और इसी को श्रेणी भी कहते हैं जो श्रृंखलाबद्ध चलता हो। तो ये आपके बकरी के पर्यायवाची है। और बकरी के साथ साथ अगर हम भेड़ को नहीं देखते तब भी दिक्कत होगी। तो क्या 10 के दम में भेड़, भेड़ को हम क्या किन किन नामों से जानते हैं, जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी करते रहें। भेड़ को
हम मेष के नाम से जानते हैं, अवि के नाम से जानते हैं और ऊड़क के नाम से। मेष, मेष राशि बताते हैं ना, आपकी राशि मेष है, मेष के नाम से जानते हैं, अवि के नाम से जानते हैं और ऊड़क के नाम से जानते हैं। तो भेड़ का पर्याय क्या है? मेष है, अवि है, ऊड़क है। तो चले अब इसी में देखते हैं, हम उल्लू को देख लेते हैं। उल्लू को किन किन नामों से जाना जाता है? उल्लू, सबसे बड़ी बात तो है उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, इसीलिए इसको हम लक्ष्मी वाहन के नाम से जानते हैं। उल्लू का तत्सम आपसे खूब पूछा जाता है। उल्लू का तत्सम उलूक होता है, ठीक है, उल्लू का तत्सम उलूक होता है। और उल्लू को लक्ष्मी वाहन के नाम से भी जानते हैं। उल्लू को कौशिक, कौशिक के नाम से भी जाना जाता है। और उल्लू रात्र में चलता है, इसीलिए इसको निशाचर के नाम से, निशाचर, निशाचर रात्र में विचरण करने के कारण इसे निशाचर के नाम से भी हम जान लेते हैं। तो उल्लू हो गया, मेढक हो गया, चूहा हो गया, जुगनू हो गया, एक दो और हैं उनको देख लेते हैं तो पशु पक्षी हो जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम अलग अलग चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं बाघ को। 7वां पर्यायवाची हमारा है आज का बाघ। बाघ, बाघ को हम कहते हैं व्याघ्र। 10 के दम में आप भर रहे हैं दम, व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र के अतिरिक्त इनको शार्दूल, हिंसक, चित्रक और ब्याल भी कहते हैं। ब्याल, ब्याल बिल में रहता है। शार्दूल ना सिंह में भी पढ़े थे। चित्रक, ठीक है, ये व्याघ्र के पर्याय हैं। हिंसक कैसा प्राणी होता है बाघ? हिंसक होता है ना, कैसा प्राणी होता है? हिंसक प्राणी होता, तो व्याघ्र के पर्याय हो गए। अब इसी अनुक्रम में देखने वाले हैं, दो और देख लेते हैं। एक बाज का देख लेते हैं, एक बगुला का देख लेते हैं। चलिए बाज, बाज में आप देखेंगे, बाज में, बाज को हम सचान के नाम से भी जानते हैं, सचान के नाम से। और बाज को हम श्यान के नाम से भी जानते हैं ना, बाज को हम श्यान के नाम से भी जानते हैं, बाज को सचान के नाम से भी जानते हैं। और बाज को कपोतार के नाम से जानते हैं। कपोतारी, कपोत मतलब कबूतर से शत्रुता मचाने वाले को हम शेन कहते हैं। और बगुला, 8वां पर्याय बगुला। तो आज हम इतना ही देखेंगे ना। बगुला, बगुला को हम कंक के नाम से जानते हैं। कंक, कंक का आशय होता बगुला। और बगुला को हम बक के नाम से भी जानते हैं ना, बगुला को हम कंक और बगुला को वक के नाम से भी जानते हैं। तो आज इतना ही 10 के दम में। तो शेष हम कल देवी देवताओं के नामों का जिक्र करेंगे या दैनिक उपयोग संबंधी वस्तुओं के नामों का उपयोग करके देखते हैं उससे संबंधित कितने पर्यायवाची आते हैं। और क्योंकि आज टॉपिक छोटा ही रहा है तो हम कुछ अन्य बातों पर यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो बेहतर होगा। कि जैसे आप जानते हैं, आप कहते हैं सर पर्यायवाची तो हजारों हैं, उन हजारों पर्यायवाची में कौन कौन से पर्यायवाची हम पढ़ लें जो हमारे लिए लाभकारी हो जाए या जो हम लोग जिस पर सफलता मिल जाए। तो जैसे हम यहाँ अपने नोट्स में कुछ हम खास खास पर्यायवाची पर चर्चा किए हुए हैं कि जिनको आपको देख लेने की ज़रूरत है, कौन कौन से हैं। तो आप केवल जल्दी में से सुनते जाइएगा बस। एक पृथ्वी है, बादल है, बिजली है, आकाश है, गंगा है, यमुना है, नदी है, सागर है, घर है, पथ है, नगर है, संसार है, पानी है, हवा है, वर्षा है, मयूर, पक्षी, तोता, गरुड़, हंस, इंद्र, सागर, सरोवर, सांप, पत्थर, विष्णु, कृष्ण, बलराम, कामदेव, शिव, ब्रह्मा, गणेश, वस्त्र, आग, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर, गधा, हिरण, खरगोश, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, किरण, लहर, दास, दैत्य, देवता, पेड़, फूल, कमल, बगीचा, वृक्ष, जंगल, कल्प वृक्ष, प्राची, तरंग, चंद्रहास, कामदेव, क्रोध, आशय, फल, प्रशंसा, चतुर, अभिजात, आनंद, मोक्ष, जीभ, आँख, हाथ, कमर, प्राकृत,
तलवार, दर्पण, ध्वज, कपड़ा, घड़ा, सरस्वती, लक्ष्मी, सीता, पत्नी, द्रौपदी, दुर्गा, भंवरा, बानर, हिरन, हाथी, गरुड़, मछली, अर्जुन, वाहन, शिक्षक, अतिथि, सोना, चांदी, पत्थर, द्रव्य, गेहूं, किसान, आभूषण, राजा, रंक, चोर, दास, खल, मित्र, पंडित, मूर्ख, चतुर, ईख और आग। इतने ही पर्यायवाची अभी तक जितने भी कमीशन में परीक्षाएं हुई हैं लोक सेवा आयोग से, इतने से ही प्रश्न पूछा गया है। तो इसको पढ़ाएंगे, इसके अतिरिक्त और 10-20 पढ़ाएंगे। कभी तलवार में, जैसे तलवार के कई पर्यायवाची है, तो कभी तलवार को विविध स्वरूपों में आपको देखना है। गंगा है, कभी गंगा को हम गंगा कहते हैं, कभी भागीरथी कहते हैं, कभी जाह्नवी कहते हैं, कभी त्रिपथका कहते हैं। तो विविध स्वरूप में इनको बार बार पूछने का उपक्रम किया गया है। इस प्रकार से 50-60 पर्यायवाची को हम विविध तरीके से रट लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। आपका अपना काम होने से मतलब है कम में बेहतर कैसे करें। मिलेंगे कल 10 के दम में 8:15 बजे। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।